आप सबको ईस्टर मुबारक हो। हैप्पी ईस्टर। प्रभु यीशु मसीह का जी उठना आपको मुबारक हो। और पिछले कई दिनों से हम सीख रहे रोमियो के बारे में और आज भी हम उसके आगे सीख रहे हैं। मंगलवार के दिन विनय भाई ने मुझे मैसेज भेजा था कि मुझे रोमियो की किताब उसका 7वां अध्याय का 14 से 25 पे मैसेज लेना है। और ये जो विषय है आज का और ये जो अध्याय है, आज से 8 साल पहले मैंने विनय भाई को भी वो फ़ोटो खींच के भेजा है कि उस दिन भी ईस्टर था और ये 7वां अध्याय था। फ़र्क इतना है कि 7वां अध्याय हमने पूरा कवर किया था, आज हम उसका आधा भाग ले रहे हैं। तो उसमें हमने उद्धार और व्यवहार के बारे में सीखा था, वो समय था। फिर एक और बार ऐसा था कि रिक वॉरेन की एक सीरीज़ करे तो उसमें भी ये 7वां अध्याय रोमियो का, जिसमें मैं समस्या का समाधान ऐसा हमारा विषय था और हमने ऐसा सीखा था। तो ऐसे 2-3 बार इन अध्यायों पे रोमियो की किताब पे हमारी कलीसिया अध्ययन कर चुकी है। आज हम 7वें अध्याय के वचन 14 से 25 तक के हम अध्ययन करने वाले हैं। तो मेरा जो विषय है, मेरा जो टाइटल मैंने दिया है, स्टडी करेंगे ज़रूर, लेकिन मैंने इसका टाइटल दिया है जो खुद पौलुस यहाँ पर कह रहा है। तो वो जो टाइटल मैंने 7वें अध्याय के वचन 24 के पार्ट 20 से लिया है, वो इस तरीके से मेरा टाइटल, अगर आप लिख रहे हैं कि कौन मुझे मृत्यु की देह से छुड़ाएगा, कौन मुझे मृत्यु की देह से छुड़ाएगा, ये मेरे विषय का टाइटल है। और ये पौलुस ने 24वें वचन में खुद ने लिखा है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ और कौन मुझे इस मृत्यु की देह से बचाएगा। तो आज ईस्टर का दिन है जहाँ पर यीशु मसीह के जी उठने का जश्न है। गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, लेकिन आज तीसरा वो दिन है जिस दिन यीशु जी उठे और ये पूरे उनके प्रदेश में खुशी की लहरें। इवन जब हम पिछले साल तक के, जब कोरोना नहीं था तो हम मिलते थे और बहुत खुशी की लहर हुआ करती थी। और आज शायद ऐसा उतनी ज़्यादा फीलिंग नहीं आ रही होगी कि ईस्टर है, गुड फ्राइडे है या क्रिसमस है या कोई ऐसा है, लेकिन ये फीलिंग हमारे मनों के अंदर हमको लेके आना है कि नहीं, आज प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन है, आज जय का दिन है, आज विजय का दिन है। आज ही वो दिन है जिस दिन यीशु मसीह सारी मृत्यु के सारे बंधनों को तोड़ के जी उठा। और जैसा पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि कौन मुझे मृत्यु के बंधन से छुड़ाएगा, और यीशु मसीह मुझे और आपको और पौलुस को छुड़ाने के लिए जी उठे। और वो यीशु मसीह जो मृत्यु पर जयवंत हुए, वही मुझे और आपको छुड़ाएंगे। वही जिसने आज के दिन मृत्यु को हराया, वही हमें मृत्यु के देह से छुड़ाएगा। तो रोमियो के इस खत में जब हम आगे बढ़ते हैं 7वें अध्याय से, तो कुछ बातें विनय भाई ने, मैंने दीदी ने, बहुत सारे लोगों ने इसमें सिखाया, समझाया। ये जो अध्याय है व्यवस्था बताती है, पश्चाताप बताती है, पाप बताती है, उद्धार और व्यवहार बताती है, सुसमाचार बताती है, बहुत सारी बातें बताती है। तो ये जो है एक पत्र है रोमियो का कलीसिया को, पौलुस प्रेरित द्वारा लिखा गया। पौलुस प्रेरित जिन्होंने बाइबल की 13 किताबें लिखी, 13 पत्रों को लिखा, 13 अलग अलग कलीसियाओं को पत्र लिखा, और ये भी रोमियो के नाम का उनका पत्र है। और बाइबल में इसका, नए नियम में इसका 6वीं ये किताब है। और इस किताब में करीब 16 अध्याय, करीब क्या 16 ही अध्याय हैं। और इन 16 अध्यायों में 632 वचन है। ये मैंने आज काउंट किया कैलकुलेटर लेके कि पहले अध्याय में कितने, दूसरे अध्याय में कितने, ऐसे 16 अध्याय तक की। तो इसमें 632 वचन है। ये जो खत है, इस खत को पौलुस जब कुरिन्थियुस में है वहाँ से वो लिख रहे हैं। और एक फीबे नाम की महिला है जिसका जिक्र उन्होंने 16वें अध्याय में किया है। फीबे नाम की महिला को यह खत दिया उन्होंने, और फीबे ने लाके रोमियो की कलीसियाओं को दिया है। रोमियो की कलीसियाओं की स्थापना खुद स्वयं पौलुस ने नहीं की है, पर ऐसा मानना है कि पौलुस ने कुछ लोगों को सुसमाचार सुनाया, वे रोम में गए और फिर उनके द्वारा यह कलीसिया की यहाँ पर स्थापना हुई। और ये यहाँ पर इस कलीसिया में यहूदी और अन्य जाति दोनों साथ में मिलकर आराधना करते थे। वे दोनों साथ में ही, यहाँ पर यहूदी वे जो प्रभु के चुने हुए लोग थे, और गैर यहूदी जिन्हें प्रभु चुन रहा था और अपने में मिला रहा था। यह एक पत्र है जिसे नए नियम में किताब का दर्जा दिया गया। हम इसे किताब के बारे में वो करते हैं। और ये बात ऐसा कहा जाता है कि जितने भी सुसमाचार है, 4 सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये चारों के चारों सुसमाचारों से पहले रोमियो की पत्री को पौलुस ने लिखा है और भेजा है।
और ये खत है और बहुत बड़ा खत है जिसमें 16 अध्याय और जैसे मैंने उनका वर्णन किया। तो खत पहले लिखा करते थे और फिर उसके बाद में इवन आज से 20 साल पहले तक के लोग खत लिखा करते थे और एक दूसरे को संबोधित किया करते थे। और ये जो खत होते थे बहुत बड़े नहीं होते थे, यहाँ पर तो बहुत बड़ा खत है, ये 16 अध्यायों का खत है। तो इसमें पौलुस बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, व्यवस्था लिख रहे हैं, वचन लिख रहे हैं, सुसमाचार लिख रहे हैं, उद्धार लिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें लिख रहे हैं। और हम जो खत लिखते हैं उसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती, हम लिखते हैं कैसे हैं, क्या है, खाया पिया, हम यहाँ जा रहे हैं, शादी, फलाना, अमका ढमका, इतनी बस बातें लिखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज होता है और बहुत ज़्यादा हो तो 4 पेज, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पर 16 अध्यायों का एक खत लिखा गया जिसमें इतने सारे वचन और इतनी सारी बातें बताई गई है। और पहले खत लिखा करते थे 20-25 साल पहले, अब धीरे धीरे सब चेंज हो गया है। फिर बाद में जब कंप्यूटर आ गए तो लोग ईमेल से एक दूसरे को संबोधित करने लगे, ईमेल भेजने लगे, अलग अलग तरीके के ईमेल भेजने लगे। फिर उसके बाद में कुछ सालों पहले मोबाइल का आविष्कार हुआ तो मोबाइल से लोग मैसेज डालने लगे और फिर उसके बाद में धीरे से अब व्हाट्सअप आ गया है और दूसरे सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे साइट है जिसके द्वारा एक दूसरे को चिट्ठी लिखा जाता है। लेकिन उनका उतना भाव नहीं है। आज भी व्हाट्सएप पे हज़ारों मैसेज आते हैं जो लोग यहाँ एक दूसरे को समझाते हैं, ये वो अमका और ढमका, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो उतने पावरफुल नहीं होते जितने पावरफुल रोमियो का यह खत जो पौलुस ने लिखा है, जिसे जो हमें समझ में आता है। तो पौलुस ने कुल 13 पत्रों को लिखा है और रोमियो का भी एक पत्र ही है और यह पत्र व्यवस्था, पाप, उद्धार, सुसमाचार को हमें सिखाता है। इस पत्र के जो जैसे हमने वो किया, बीच में हम हैं 6 अध्याय हो चुके हैं, 7वें के भी कुछ हो गए जहाँ पर हमने पति पत्नियों के अधीन रहना, कलीसिया के अधीन रहना हमने पिछले हफ्ते तक के सीखा। आज हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो जो 7वां अध्याय और उसका वचन 14 से हम यहाँ पर पढ़ते हैं, 14 से हम आगे वो करते हैं। जब भी विनय भाई ने ये भेजा था तभी मैं उस समय सीमा को मैंने मतलब उस समय पढ़ा नहीं था, लेकिन मुझे मालूम है कि ये इसके आगे ये है। तो जैसे ही उन्होंने भेजा और मैंने व्हाट्सएप पे देखा कि हाँ उन्होंने 7 से लेके 7 का 14 से 25 लिखा है, तो मैं सीमा को कह रहा था कि अरे ये वचन है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं करता और जो मैं नहीं करना चाहता वही मैं करता हूँ। और ये बात पौलुस ने जानी और पौलुस लिख रहा है। और हम में से ऐसे अधिकतर बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी बातों को जानते हैं और फिर हम जानते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं पर हम नहीं कर पाते हैं और जिन्हें हम नहीं करना चाहते वो हम करते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं और ये वही बात है, 14 से हम पढ़ते हैं। आपको नोट करना है, ध्यान रखना है। मैंने नोट करके यहाँ पर पहले ही रखा है, आपको भी इसमें से आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको कौन कौन सी चीज़ें, आपको कौन कौन सी। तो यहाँ पर मैं, मेरा, मेरे, मुझ और मुझे, ये शब्द आए हैं, आपको इनको नोट करना। मैं बताऊंगा कितने बार आए हैं, कैसे आए हैं। तो हम पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते हैं। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वह करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करवाने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूँ परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बार बार पौलुस मैं, मेरा, मुझे और मुझ
शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट किया होगा। तो मैंने जो नोट किया, मैंने खुद ने नोट किया, तो यहाँ पर मैंने नोट किया है कि मैं जो शब्द है इसमें 14 बार आया है। मैं, जो मैं चाहता हूँ वो मैं नहीं करता, और जो मैं नहीं चाहता मैं वही करता हूँ। ऐसा काउंट करते करते मैंने 14 बार मैं शब्दों का काउंट किया है। फिर उसके बाद में मुझ या मुझे जो शब्द है यहाँ पर 9 बार आए हैं। आपको मार्क करना है कहाँ पर, मुझे और मैं, इस तरीके से। फिर उसके बाद में मेरे या मेरी, ये जो शब्द है 4 बार आए। तो 14 बार मैं और 9 बार मुझ और मुझे शब्द आए हैं, और 4 बार मेरी और मेरे है। तो ऐसे 27 बार यहाँ पे मैं, मुझे, मेरे और मेरे इन शब्दों का उपयोग किया गया है पौलुस ने। तो पौलुस अपने जीवन की व्यथा को बताते हैं कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और जो मैं नहीं करना चाहता वो मैं करता हूँ। और अधिकतर, हम में से अधिकतर लोग इसी समस्या में पड़े हुए। मैंने जैसे बताया कि लोग खत लिखा करते थे, लोग किताबें लिखा करते थे, और आज भी लोग लिख रहे हैं। मैंने भी कुछ किताबें लिखने की शुरू की। तो पहली बार जब मैंने एक किताब लिखना शुरू किया, उसका नाम समर्पण है। उसकी कुछ लाइनें विराट चर्च में आज भी उन्होंने बोर्ड पे लगा के रखा है कि यदि चमत्कार देखना है तो समर्पण करना होगा। तो वो मैंने एक लिखा है, और उसके कुछ 2-4 पेज ही लिखे, वो कहीं पर रह गया। फिर उसके बाद वापस से मैंने एक और किताब लिखना शुरू की जिसका नाम है मेरा चरवाह। तो उसके 3 अध्याय मैंने, 2 अध्याय कंप्लीट हो गए, तीसरा अध्याय मेरा चालू है, चौथे में भी कुछ है, लेकिन वो भी कुछ महीनों से अभी तक के रुका हुआ है। फिर उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम मैंने शुरू किए, और वो धीरे धीरे या तो रुक गए या बंद हो गए या कुछ भी। तो बहुत सारे अच्छे काम मैं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कलीसिया में आगे बढ़ूँ, मैं चाहता हूँ कि नए लोगों को सुसमाचार सुनाऊँ, उनके बीच में जाऊँ, कुछ ना कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाता। तो ऐसा सिर्फ मेरा ही नहीं, आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारी भली बातों की सोच रखते हैं कि काश हम ये करें, काश हम वो करें, काश हम ऐसे करें, लेकिन हमसे शायद वो नहीं हो। लेकिन जो हम नहीं चाहते, अब हम क्या नहीं चाहते, हम नहीं चाहते किसी की बुराई करें, हम नहीं चाहते किसी के ऊपर झूठ बोले, हम नहीं चाहते किसी के ऊपर गुस्सा करें, हम नहीं चाहते हम किसी से नफरत करें, हम नहीं चाहते। और ऐसा पौलुस भी कहता है। पौलुस यहाँ तक के लिख रहा है कि अरे जिससे मुझे घृणा आती है वो मैं करता हूँ। जब मैं ये सोच रहा था, जब मैं इसके ऊपर प्रिपेयर बना रहा था, तो ऐसा था कि ये खत है, ये खत एक औरत के पास में वो देते हैं जिनका नाम फीबे है, उनके हाथ में देते हैं। और पौलुस यहाँ पर अपने खुद के बारे में इतना गहराई से बता रहे, अपने बारे में वो ओपनली उन्हें बता रहे कि मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ, मैं ये करना नहीं चाहता पर मैं कर देता हूँ, मैं ऐसा है, मुझे घृणा आती, मैं वो आते हूँ। आज बहुत सारे लोग ऐसी सब बातें नहीं करते हैं, वो बहुत सारे लोग ऊपर की बातें करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैं जब इस पे वो कर रहा था, तो अलग अलग टीका है, रायरी बाइबल है, इंटरनेट पे मैं जब इस पे सर्च कर रहा था, तो लोग अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है। वो कहते हैं कि पौलुस जब अपने पुराना, जब वो मसीह में नहीं था उस समय का वो वर्णन कर रहा है। लेकिन कुछ लोग वहाँ पर कहते हैं कि इसकी अगर आप व्याकरण देखते हैं, व्याख्या देखते हैं, तो आपको मालूम पड़ता है कि वो वर्तमान काल की बात कर रहा है, ना तो वो भूतकाल की बात कर रहा है, ना भविष्य काल की बात कर रहा है, वो वर्तमान काल की बात कर रहा है कि जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वो मैं करता हूँ। मतलब अभी की वो बात करें तो इससे साफ साफ है कि हम सब विश्वासी लोग, जितने भी विश्वासी लोग हैं, उन सब के अंदर इस तरीके का युद्ध चलता रहता है। अच्छे कुछ कार्य करना चाहिए और आप परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान होके अपने आप को रखना चाहिए, लेकिन हम शायद उसमें असफल हो जाते हैं। और पौलुस भी इसी रीति से असफल हो रहे हैं, और वो असफल होने के साथ साथ वो अपने आप के बारे में, अपनी कलीसिया को जिसे उसने स्थापित नहीं किया, ऐसे लोग जिनका वो नाम ले रहा है, उनके सामने भी वो कह रहा है कि ये मेरी मजबूरी है, ये मेरी तकलीफ है, और कौन मुझे इस तकलीफ से बचाएगा। पौलुस यहाँ पर जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। पौलुस यहाँ पर स्वीकार करते, तो यहाँ पे कुछ बातें वो पौलुस स्वीकार करते हैं। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या क्या बातें वो स्वीकार करते हैं, तो पहली बात वो है कि मैं पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। वो स्वीकार कर रहे हैं कि मैं बिका हुआ हूँ, और किसके हाथ? पाप के हाथ बिका हुआ। तो दूसरी चीज, जो मैं चाहता हूँ वो मैं नहीं करता हूँ। स्वीकार कर रहे हैं कि जो मैं चाहता हूँ वो मैं नहीं करता हूँ।
भले काम नहीं करता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें सोचता हूँ, करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। वो स्वीकार कर रहे हैं। क्या मैं और आप स्वीकार करते हैं? पौलुस के समान पौलुस स्वीकार करते हैं। फिर तीसरी चीज, जो मैं चाहता हूँ, जो मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता वही मैं कर रहा हूँ। कई बार हम स्वीकार नहीं करते हैं, हम स्वीकार नहीं करते, और जिससे घृणा आती है वही करता हूँ, जिससे घृणा आती है मैं वही करता हूँ। फिर वो स्वीकार करते कि इस दशा में व्यवस्था भली है, व्यवस्था बेहतर है, वही व्यवस्था जो मूसा को परमेश्वर ने दिया। फिर आखिरी में वो कहते हैं कि मुझ में पाप बसा हुआ है, मेरे अंदर पाप बसा हुआ है। वो स्वीकार करते हैं। आज लोग स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, कोई स्वीकार नहीं करता। अगर आप देखेंगे रास्ते में, मैं गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी से जाता आते रहता हूँ, तो आए दिन मुझे एक दूसरे को कोई लोग टक्कर मारते, तो वहाँ पर खड़े होकर देखता हूँ या कुछ भी, तो दोनों आपस में मानते नहीं, तेरी गलती, तेरी गलती, तेरी गलती, तूने ठोका, तूने ठोका। बच्चे आपस में खेलते हैं, कभी कभी छीना झपटी हो जाती, दोनों झगड़ जाते हैं, तेरी गलती, तेरी गलती, तूने किया, तूने किया। कोई स्वीकार नहीं करता, अपनी गलतियों को कोई भी स्वीकार नहीं करता। आप किसी के भी बारे में उठा के देख लिए, आज हमारे पास जेलें भरी हैं, कोर्ट में इतने सारे केस पेंडिंग है। क्यों? क्योंकि कोई स्वीकार नहीं करता। हर एक जन कहता है मेरी गलती नहीं है, मैं क्यों माफी मांगू, मैं क्यों माफी मांगू। हर एक जन अपने आप को बेहतर दिखाना चाहिए, कोई स्वीकार नहीं करता। और स्वीकार नहीं करने के कारण बहुत सारे जेल भरे हैं, अस्पताल भरे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, बहुत सारी। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वीकार नहीं किया। पौलुस यहाँ पर स्वीकार करता है। अगर आज आप स्वीकार करते हैं कि मैं तो अभागा हूं और कौन मुझे छुड़ाएगा, पौलुस कहता है, स्वीकार करता है, मुझ में पाप बसा है, मुझ में बहुत सारी चीजें बसी हुई, बहुत सारी बातों से मैं जूझता हूं, और व्यवस्था भली है, और जो मैं नहीं चाहता वो मैं करता हूं, और जिसकी लिए मैं बनाया गया वो मैं नहीं करता। जब हम ये स्वीकार करते हैं तो हम समझते हैं कि हमें परमेश्वर क्या करता है, आज़ाद करता है। हमेशा लोगों को दूसरों की गलती नजर आती है। अक्सर मैं एकदम सही हूँ, वो लोग ही गलत हैं, वो लोग ही गलत है, बस मैं एकदम सही हूँ। हमेशा अपने आप को इतना परफेक्ट, मैं खुद इन बातों से, ये जो बातें मैं कह रहा हूँ, जो मैं सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत परफेक्ट हो गया हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं खुद इन सब बातों से स्ट्रगल करता हूँ, मैं इन सब बातों से स्ट्रगल करता हूँ। मुझ में बहुत घमंड है, मुझ में बहुत ईगो है, मैं स्ट्रगल करता हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह सच्चा मसीहा है जो मुझे सिखाएगा, और वही मसीहा आपको भी वो सिखाएगा। तो हमेशा लोग दूसरों की गलती निकालते हैं और अपनी गलती बिल्कुल भी वो नहीं करते। लेकिन ये प्रेरित है जिसने कही 37 नाम लिए भाई, उसने 16वें अध्याय में 37 नाम लिए हैं, उसको एक एक के नाम याद है कि इसका नाम ये है, ये प्रिसिल्ला है, ये फीबे है, ये है, मुझे याद नहीं है, लेकिन उससे 37 नाम याद है। उन 37 नाम को याद करके वो चिट्ठी लिख रहा है, प्रेरित है, कई लोगों को सुसमाचार सुनाए। 13 किताबें उसने बाइबल की लिखी। वो स्वीकारता है कि मैं अभागा हूं, मैं पापी हूं, जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं करता, जिससे मुझे घृणा आती है मैं वही करता हूं। मैं और आप, बहुत मुश्किल है, हम तो कुछ भी नहीं है, बहुत मुश्किल है एक प्रेरित के लिए, एक इतने बड़े आदमी के लिए स्वीकार करने के लिए। कोई स्वीकार नहीं करता। आज छोटे से छोटे बच्चे को आप वो कर लो, उसकी गलती बताओ, नहीं स्वीकार करेगा, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। मत मानो। पौलुस स्वीकार करता है। जब तक कि मैं और आप स्वीकार नहीं करते कि हम गलत हैं, हमें तकलीफ है, हमें समस्या है, कौन हमें बचाएगा, तब तक के हमारा उद्धार और हमारा छुटकारा और हमारा बचाव होना बिल्कुल मुश्किल है। पास्टर, लीडर, अगुवे, शिक्षक, कोई भी स्वीकार नहीं करता। बहुत सारे लोग नहीं स्वीकार करते, नहीं स्वीकार करना है उन्हें, नहीं स्वीकार करना, नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है भाई? उनकी स्टाइल है, उनका तरीका है। यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं है भैया, आसान नहीं है बहना, आसान नहीं है दीदी, आसान नहीं है मानना, बिल्कुल मानना आसान नहीं, बिल्कुल स्वीकार करना आसान नहीं है कि मेरी गलती थी। कोई मानता नहीं मानेंगे, नहीं मानते। और अपने पाप बताना, यहाँ तो वो अपने पाप भी बता रहे कि मैं पापी हूँ, मैं पाप के हाथ बिका हूँ, मैं पाप का दास हूँ, बिल्कुल आसान है, लेकिन वो मानता है। पौलुस मानता है, स्वीकार करता है और अंगीकार भी करता है कि
मुझे परमेश्वर यीशु मसीह ही छुड़ाएगा। 24वें और 25वें वचन में कहता है कि मुझे सिवाय यीशु के कोई नहीं छुड़ाएगा। धन्यवाद हो परमेश्वर का और यीशु मसीह का कि मुझे कोई और नहीं छुड़ाएगा। थोड़ा सा अलग हटकर हम थोड़ा सा आगे मैं कुछ बातें बता के ख़त्म करना चाहूँगा। एक और नबी है जो परमेश्वर की उपस्थिति में आता है और वो समझ जाता है कि परमेश्वर के अलावा उसे कोई छुटकारा नहीं दे सकता। देखिए कुछ है यशायाह की किताब, उसका 6वां अध्याय, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। 6वां अध्याय और वचन जो है 1 से लेके 5 तक के हम पढ़ते हैं। ये बहुत बार आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, हम इसको वापस से पढ़ते हैं। माना ये रोमियो से बिल्कुल भी वो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम इसमें से भी कुछ सीखें और आज ईस्टर का दिन बेहतर हो। तो ये पहला वचन इस तरीके से कहता है कि जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सारा दिखाई दिए। उसके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे हुए थे और 2 पंखों से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे और वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं को यहोवा पवित्र 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 और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वालों के शब्द से देवड़ियों की नींव डोल उठी और वे भवन में धुएं से भर गए। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाले मनुष्य और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैं सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पर एक आदमी है जिसने परमेश्वर का दर्शन पाया है, वो यशायाह भविष्यवक्ता है। अब उसने दर्शन पाया और तुरंत वो कह रहा, हाय हाय, स्वीकार लिया, हाय हाय, कि अरे मैंने परमेश्वर को देखा है, मैंने राजाधिराज को देखा है। वो स्वीकार कर लेता है और कहता है कि मैं कैसा मनुष्य हूँ, अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। अब अगर आप इसका थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो कुछ वचनों में देखिए, यहाँ पर उसने अपने ऊपर हाय हाय किया। अब वो यहाँ उससे थोड़े से पीछे वचनों में 5वें अध्याय में देखिए वो क्या कहता है। अभी उसने अपने ऊपर हाय हाय किया, लेकिन इसके पहले वो कुछ लोगों के ऊपर हाय हाय कर रहा था। वो कैसे है, यशायाह का उसका 5वां अध्याय और वचन 8 हम पढ़ते हैं जल्दी से। हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। अब वो ऐसे लोगों के ऊपर कह रहा है कि ये लोग घरों पे घर और खेत से खेत कब्जा कर लेते हैं, जो दूसरे की संपत्ति को हड़प लेते हैं, उनके ऊपर है। दूसरे की संपत्ति को हड़प लेने वाले उनके ऊपर है। फिर 11वें वचन में कहता है, हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मंदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं और जब तक उनको गर्मी न चढ़ा। हाय उन पर जो मंदिरा पीते, शराब पीते, उनके ऊपर भी हाय वो कह रहा है। फिर 18वें वचन में कहता है, उन पर जो अधर्म और अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच ले आते हैं, और जो कहते हैं फुर्ती करे और अपने कामों को शीघ्र करके हम उनको देखें और इज़राइल के पवित्र की युक्ति को प्रकट करे कि निकट आए। अब वो ऐसे लोगों के जो अधर्म और इसके ऊपर भी अधर्म की रस्सियों से पाप को खींचते हैं। फिर 20वें वचन में देखें, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते हैं और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा ठहराते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर भी वो कह रहा है कि जो कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा, अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा और भले को बुरा और बुरे को भला करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर, झूठे लोगों के ऊपर वो हाय करने के ऊपर बात करें। फिर 21वें वचन में कहा, हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी है, मतलब हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम बहुत सामर्थ्य है, हम बहुत ज्ञानवान है, हमको बहुत सारी चीजें मालूम। मैं ऐसा बहुत बार अपने ऊपर सोचता हूं। तो यहाँ पर ऐसा कह रहा, हाय उन पर जो अपने आप को बुद्धिमान समझते, अपने आप को ज्ञानी समझते, उनके ऊपर भी हाय। फिर 22वें वचन में, हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मंदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं, जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं। ऐसे झूठे लोगों के ऊपर जो घूस लेकर अपने आप घूस लेकर निर्दोषों को दोषी और दोषी को निर्दोष ठहराते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर हाय। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो अलग अलग लोगों को, और भी अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोगों को यशायाह नबी कह रहा है, तुम पर हाय, इस पर है, ऐसे लोगों के ऊपर है, वैसे लोगों के ऊपर है, झूठ बोलने वाले के ऊपर है, बहुत सारे लोगों के ऊपर है, और सबको वो हाय और निराश
निरादर और बहुत सारी बातें करे, लेकिन जैसे ही उसने परमेश्वर को ऊंचे पर देखा वो बदल गया और कहता है मुझ पर हाय, मुझ पर हाय, मुझ पर हाय। आज जब यीशु जब परमेश्वर मुझे और आपको छूते हैं, यशाया को परमेश्वर ने दर्शन दिया और वो बदल गया। उसने तुरंत दूसरों के दोष गिनाना बंद कर दिया और खुद के ऊपर लेके आया कि अरे मुझ पर है, मुझे बदलाव की जरूरत है। मैं कैसा मनुष्य हूं, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, क्योंकि मैंने जीवते परमेश्वर को देखा है। जब तक के परमेश्वर का टच नहीं होता, मेरा और आपका जीवन बदलता नहीं। हम लगातार दूसरों पर हाय करते हैं, दूसरों को कहते हैं तुम बर्बाद होगे, तुम बेकार होगे, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें बेकार कर दूंगा, और ऐसी सब बातें हमारे मुंह से निकलती है। लेकिन जिस दिन परमेश्वर हमें छू लेता है, उस दिन हमारे मुंह से ऐसी बातें नहीं निकलती है। हमारे मुंह से निकलती कि हाय मुझ पर, मैं अभागा मनुष्य, कौन मुझे छुड़ाएगा। मैं जान गया मेरी औकात क्या, मैं जान गया, मैं पहचान गया कि मेरी औकात क्या। मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर होता है, जिससे मैं क्या हो जाता हूं, बच जाता हूं। आज यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु मसीह का जी उठने का दिन, जैसे पौलुस 24वें वचन हम पढ़ते हैं यहाँ पर रोमियो 7वां अध्याय और उसका 24वां वचन हम पढ़ते हैं, जो कहता है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं और मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। ये आज मैं और आप, जब हम बहुत सारे अच्छे कामों के, हमारी बुद्धि, हमारा दिल, हमारा हृदय और हमारा शरीर जो पापों के हाथों में बिका हुआ है, लेकिन हम जानते हैं बुद्धि से व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था, यीशु की व्यवस्था, परमेश्वर की व्यवस्था, और हम जानते हैं कि हम असफल है हमारी समझ से, हमारी ताकत से, हमारी सोच से, हमारे विचार से, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम सफल होते। यीशु मसीह हमें जो सामर्थ्य देता है उसके द्वारा हम सफल होते। वो कहता है कि कौन मुझे इस मृत्यु की देह से बचाएगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसा वो कहता है आगे के वचन में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम उद्धार पाते हैं। सिर्फ यीशु मसीह हमें मृत्यु की देह से बचाता है और कोई नहीं, सिर्फ यीशु मसीह ही हमें मृत्यु की देह से बचाता है। आज जो ईस्टर का दिन है, आज बहुत सारे लोगों के सपने ऐसे हैं जो मरे हैं, बिगड़े हैं, बेकार है, पछता रहे हैं, दुख में है, गरीबी में है, तकलीफों में है, मुसीबत में है, और उन्हें ऐसा लगता है कि कौन हमें छुड़ाएगा, कौन हमें बचाएगा। यीशु मसीह का वचन कहता है कि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा ताकि वो मुझे और आपको बचाए, मुझे और आपको छुड़ाए। आज वो दिन है। आइए हम अपने मनों में स्वीकार करें कि मैं पापी था, मैं पापी हूं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा मैं बचाया गया हूं और परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। इस मृत्यु की देह से यीशु मसीह के अलावा और कोई मुझे छुड़ा नहीं सकता। यीशु मसीह मुझे मृत्यु की देह से छुड़ाता है और यीशु मसीह मुझे मृत्यु की देह से छुड़ाएगा। आज के दिन, आज जब हम ये घोषित करते हैं, जब हम ये कहते हैं, जब हम ये मानते हैं, जब हम ये स्वीकार करते हैं कि यीशु मैं पापी हूं, मैं जो करना चाहता हूं वो मैं नहीं करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही मैं करता हूं। जब हम स्वीकार करते हैं और ये अंगीकार करते हैं कि यीशु ही हमें बचाता है, तो मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह आपको और मुझे बचाएगा। यीशु मसीह मुझे और आपको बचाएगा। यीशु मसीह ने 2000 साल पहले इस जगत में आया और दुनिया में जिया, और उसके बाद में उसने हमारे पापों के खातिर अपने आप को दिया, अपने आप को कुर्बान किया। गुड फ्राइडे के दिन अपने आप को कुर्बान किया, मारा गया, गाड़ा गया, और आज तीसरे दिन वो जी उठा और आज उसके जीवित होने का दिन है। आज वो आपको और मुझे एक आशा देता है कि जब हम स्वीकार करते हैं, जब हम अंगीकार करते हैं कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही खुदा है, तो हम और हमारा पूरा घराना उद्धार पाता है, उद्धार पाएगा। आज अगर किसी की कोई समस्या है, मैं घोषित करता हूं कि वो अंगीकार करे और यीशु मसीह उसे छुड़ाएगा, यीशु मसीह उसे छुड़ाएगा, यीशु मसीह उसे छुड़ाएगा। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं और ख़त्म करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, अच्छे दिन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु आज जैसा पौलुस कहता है कि कौन मुझे छुड़ाएगा, और आप उसे सांत्वना देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप उसे छुड़ाते थे, छुड़ाते हैं और छुड़ाते रहेंगे। उसी तरीके से प्रभु आज हम
आपके सामने आए हैं, आपके सामने खड़े हैं, आपके सामने बैठे हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि जब हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है कि बहुत कुछ हमें अच्छा करना है लेकिन हमसे वो अच्छा हो नहीं पाता है, बहुत सारी बातें हैं जिनमें हम फंसे हुए हैं प्रभु, और हमें ऐसा लगता है कि कौन हमें छुड़ाएगा। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह की आप ही हैं जो हमें छुड़ाएंगे, आप ही है जो हमें बचाएंगे। हम कहीं और नहीं जा सकते प्रभु सिवाय आपके, हमारा उद्धार कहीं नहीं सिवाय आपके प्रभु यीशु मसीह। आज जो भी मेरी बातें सुन रहे, आप उन्हें मृत्यु के देह से छुड़ाइए प्रभु, अपने जीवन, अनंत जीवन की बातें उनके जीवन में लेके आए प्रभु। वे हमेशा की जिंदगी के वारिस हो, हमेशा की जिंदगी के वे हकदार हो प्रभु। किसी भी प्रकार के कोई समस्या से लड़ रहे और तकलीफों में, मैं प्रार्थना करता हूँ, घोषित करता हूँ कि आज उनकी सारी समस्याएं दूर हो और वे आप में महिमा पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष